केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी मछिया सिमरडा पंचायत, जहां पर कई प्रत्याशियों से बात की हमने आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर उनकी सोच क्या है, जिससे कि आपको वोट देना आसान हो सके। हमारी बात वहां के मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार महतो जी से हुई कि आखिर वो चुनावी मैदान में क्या मुद्दे लेकर के उतरे हैं। सारे ही सवाल सेम थे जो बाकी प्रत्याशियों से किए जाते हैं। इनकी क्या नई सोच है, ये जानने पहुंचे थे। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी लहर भी बढ़ता जा रहा है और प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह भी ले लिए हैं और प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं। अभी हमारी टीम गोड्डा सदर प्रखंड के मछिया सिमरडा गांव में है, पंचायत में है। वहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के भावी प्रत्याशी मुखिया के संजीव कुमार महतो जी से हुई, जिनको राजनीतिक विरासत में मिली हुई है। पिछले साल भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ मत से रह गए थे, नहीं आ पाए थे मुखिया के पद पे, लेकिन इस बार पंचायत की जनता ने ठान लिया है कि संजीव कुमार को लाना है। अब इन्हीं से जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, क्या सपने लेके आए हैं अपने पंचायत के लिए। संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। चुनाव लड़ने का मूल उद्देश्य मेरा है कि जनता का सेवा करना और सरकार जो सुविधाएं निर्धारित की है जी, उन सारे सुविधाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाना जी। और मूल रूप से ये है कि देखिए, पंचायत चुनाव का मूल मकसद जो है कि ग्राम स्वराज की स्थापना, यानी गांव के लोग को एक ऐसा अधिकार देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, ऐसा एक इकाई देना, राजनीतिक इकाई, जहां वो बैठ करके अपने गांव, अपने समाज का विकास का रणनीति वहां बैठकर वो बनाए और विकास की रूपरेखा खींचे। मुखिया जी, आप एक बात बताएं, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और उसमें समस्या क्या क्या होगी? ठीक है, हमारे यहाँ 13 वार्ड है। अभी मछिया सिमरडा पंचायत में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में समस्या, काफ़ी समस्या है। पेयजल से लेकर के आपका सिंचाई का जल है, जैसे जल निकासी का बात है, नाला नाली, आपका जो सो समस्याएं बहुत है। जैसे बिजली की भी समस्या है, सड़क की समस्या है। लोग के पास जो सरकारी सुविधाएं जो जारी की गई, जैसे देखिए अभी सुकन्या योजना है जी, जो सबकी योजना तक पहुंच नहीं पाता है लोग। सरकार तो निर्धारित कर दी है, बना दी है, उसका सिस्टम भी तैयार कर दी है। अब जैसे वृद्धा पेंशन देना है तो प्रत्येक आपको जितने लोग हैं 60 ईयर से अब 60 साल से ऊपर, उसको देना है, सरकार तय कर दी है। लेकिन मैं नहीं कि उसको सूचीबद्ध करके सरकार तक पहुंचाना, उसके आवेदन को अग्रसारित करना, ये सब काम जो है बहुत गंभीर सारा काम है, जो कि पंचायत प्रतिनिधि को, पंचायत के चुने गए प्रतिनिधियों को उस पर पहल करके जो है जगह तक जो है उस आवेदन को पहुंचाए और उसका लाभ दिलाए, जो कि नहीं हो पा रहा। पंचायत की जनता, मछिया सिमरडा पंचायत की जनता अगर संजीव कुमार महतो को अपना मुखिया बनाती है तो उनके लिए 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले तो जिस तरह से केंद्र सरकार के पास एक सचिवालय है, ठीक राज्य सरकार के पास जैसा सचिवालय है, जिला में सचिवालय है, प्रखंड में प्रखंड कार्यालय है, जिस तरह वो कार्यालय नियमित रूप से खुलता है, बंद होता है, लोग जिनको जरूरत है वो जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले हम ठीक जो गांव के सरकार का जो सचिवालय है, जो पंचायत मुख्यालय है, हम उसको पहले नियमित करेंगे ताकि लोग को भटकना नहीं पड़े। क्योंकि सरकार तक जाने का, आम ग्रामीण को सरकार तक पहुंचने का जो दरवाजा है वो पंचायत सचिवालय से ही है। और अगर वो 5 साल में अगर खुलेगा नहीं तो फिर लोग पहुंचेगा कैसे? जब दरवाजा बंद है तो अंदर जाएगा कैसे? तो सरकार
और इसके बीच का जो ये है ना, जो दरवाजा है, उसको हम पहले सुचारू रूप से संचालित करेंगे। वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए ऑफिस वो नहीं है। वहाँ पर सरकार जो सुविधाएं दी है, तकरीबन कुछ नहीं तो कम से कम हमको लग रहा है कि उसमें लगभग 3 लाख का शेयर है, जो एक शेयर का दाम 5,000 होगा जी। ठीक है, तो उसका समुचित उपयोग करेंगे एकदम। वो कुर्सी बना है, वो कुर्सी बना है कि गांव का लोग, गांव का, यहाँ का जनता, पंचायत का जनता चुने हुए प्रतिनिधि के साथ बैठकर अपनी समस्या, अपने गांव की समस्या, अपने मोहल्ले की समस्या पर चर्चा करेगा और समाधान करेगा और रणनीति बनाएगा और सरकार को मार्गदर्शित भी करेगा कि मेरे गांव में ये जरूरत है। जो कि बहुत नहीं हो अच्छा पाता। सोच, बहुत अच्छी सोच लेके आप आए हैं, क्योंकि आप एक युवा प्रत्याशी हैं। युवा ही ये सोच बदल सकता है, पंचायत का सोच बदल सकता है, समाज का सोच बदल सकता है। अब हम बात करते हैं आपके पंचायत की। कुछ आपके पंचायत में क्या गर्ल्स हाई स्कूल है? नहीं है। तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखें? देखिए, हमारे यहाँ हाई स्कूल है ना, तो वहाँ छात्र छात्राएं दोनों जाती हैं, ठीक है। तो देखिए पंचायत, देखिए ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, ये हम लोग प्रस्तावित कर सकते हैं। अगर वैसा स्थिति यहाँ बनता है, पॉपुलेशन बनता है, तो सरकार प्रस्तावित कर सकते हैं सरकार को, जो हम करेंगे। अगर वैसा अगर ये बनता है तो ये हम करेंगे। लेकिन जाकर के जहाँ तक बात है कि जो ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, शिक्षा का या बिजली का या जो भी है बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है सामुदायिक विकास का, हम उसको बेहतर उसके साथ मिल करके, जो शिक्षक हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, या फिर मान लीजिए जैसे आंगनबाड़ी है तो वहाँ की संचालिका है, राशन दुकान है सरकारी तो वहाँ का डीलर है, उसके बाद जैसे कि है स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, तो वहाँ का जो ये है, यहाँ के सीएस जो है जिला के, हम ये करें कि ये जो जितना चीज अभी निर्धारित है, अगर उतना ही हम ला पाए ना, उतना हम करने के लिए अगर उतना कर लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ के जनता को यानी कि जो बोलता है ना प्राथमिक उपचार, हर चीज का प्राथमिक उपचार, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य, रोजगार, सबका रास्ता हम बना लेंगे यहीं से। ये अधिकार है और इतना हक दिया हुआ है पंचायती राज में मुखिया के पास। जी, आपसे ये चीज़ सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि मुखिया के पास क्या क्या पावर है। आप ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपको राजनीतिक विरासत में मिला है और आपसे मेरी मुलाकात विधानसभा सत्र में भी हुई है, तो आप जानते हैं इस चीज़ को बखूबी कैसे निभाना। आप बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। अब हम एक बात करते हैं, क्या आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान है? देखिए, खेल मैदान है, मैदान प्राकृतिक रूप से जैसा मिला है हम लोग को, वो मैदान है हमारे पास। बट जो पंचायत में जो खेल के विकास के लिए जो कोई रूपरेखा नहीं है, जबकि उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए पंचायत को एक सीमित राशि भी मिलती है कि यहाँ खेल को बढ़ावा दिया जाए, पाई का गठन होता है। लेकिन मेन है कि ये सारा चीज कहीं न कहीं डिपेंड हो जाता है जा करके आपके पंचायत सचिवालय पर, और सचिवालय जब खुलता नहीं तो काम क्या होगा। तो ये है, तो यहाँ मैदान है, उसको सजाने का जरूरत है, खिलाड़ी भी है है ना, उसका कमी नहीं है। लोग खेलते हैं, लेकिन खेल में हम लोग भविष्य नहीं दे पाते। खेल तो में आप चुनाव जीत के आएंगे तो इस पे ध्यान देंगे? एकदम हम ध्यान देंगे। हम खेल, कला, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ये हर चीज का हम देखिए, हमारा है क्या कि हम जैसे स्वयं सहायता समूह है, हम कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप करेंगे। और हम बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको बढ़ा करके लिज्जत पापड़ जैसी महिला ग्रुप के द्वारा चलाया गया जो कंपनी आज दुनिया में एक नामी पापड़ की कंपनी है, जिसका करोड़ों का टर्नओवर है। अमूल स्प्रे का आप देखिए, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जो आज अमूल स्प्रे दूध के मार्केट में दुनिया में नाम कर रहा है। आज हर बच्चा को अगर जितना ज्यादा ये याद है कि हम माँ का दूध पीते हैं, उतना ही ज्यादा ये भी नाम याद है कि अमूल स्प्रे भी मिलता है, और वो भी बचपन में पिए। जी। तो मेरा कहना है कि ये भी एक ये स्वयं सहायता समूह और कोऑपरेटिव सिस्टम है। तो हम कोऑपरेटिव सिस्टम को ऐसा बढ़ाएंगे कि आपको वो खेती में भी दिखने को मिलेगा, है ना। बहुत सुविधाएं हैं एग्रीकल्चर में, इतनी सारी सुविधाएं हैं। हम बोले ना कि जो सरकार ऑलरेडी योजनाएं चला रही है, अगर उसको अक्षरशः अगर पंचायत के प्रतिनिधि अगर पंचायत में ले आए तो कहीं कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, खुशहाल रहेगा, और हर आदमी फिर मुखिया को मुखिया नहीं, मुखिया को भगवान माने। बहुत अच्छी बात आपने कही मुखिया जी।
अब हम आपसे लास्ट सवाल, आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? हम अपील, जनता है, पूजनीय है, और कहीं न कहीं देखिए हम लोग सब एक गांव के लोग हैं। ठीक है, मेरा गांव रंगमटिया है ना, मालनी के गरमालनी है, चिलौना है, हरिपुर है, ये, लेकिन कहीं न कहीं देखिए ये एक गांव है, एक समाज ही है ये, और हम लोग को रोज एक दूसरे से मिलना है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग बचपन से हमको जान रहे हैं, हमारे पिछले जो कार्यशैली से परिचित हैं। हम कहेंगे कि एक ऐसे लोग को मुखिया के चुनाव में लाएं, जिताएं, जो कि राजनीति में अनुभव रखता हो और वो राजनीति में ही भविष्य तलाशता हो, राजनीति में ही आगे बढ़ना चाहता हो। किसी ऐसे को नहीं ले आए जो आज चुनाव है तो इसलिए वो चुनाव लड़ने आ गए और चुनाव में खड़े हो गए हैं और पिछला कोई उसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन नहीं है। तो वैसे लोग को बनाएंगे तो उनका मकसद ये होगा कि हमको आज ये लगाना है और उसका 20 गुना लेना है। लेकिन मेरा मकसद है कि हम आज मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा जो सामाजिक योगदान जो रहा है पिछला, उसमें एक चमक आएगा, एक नेतृत्व निखर के आएगा, दिखेगा मेरे कार्यशैली में, और वो सारा अनुभव हम जनता को समर्पित करेंगे। पूरा का पूरा 5 साल जनता को समर्पित होगा और 5 साल के बाद भी चुनाव होगा और उस समय भी आप आएंगे और यहाँ की जनता भी रहेगी, हम भी रहेंगे। उस समय का परिदृश्य बदला रहेगा मेरे काम से, आप खुद उसको महसूस करेंगे। यही आपका कहने का मतलब है कि पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बना दिए तो अब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, एकदम निस्वार्थ रहेगा। पंचायत से भ्रष्टाचार, करप्शन और जो एक मुखिया और जनता के बीच जो एक संबंध होना चाहिए, वो संबंध दिखेगा। हमको सेवा का अवसर अगर जनता देती है तो वो हमारे सेवा का तारीफ कर सकेंगे, दूसरे पंचायतों में भी जा करके, दूसरे गांव में भी जा करके वो बोल सकेंगे कि हमारा मुखिया ऐसा है, ये स्थिति हम बना कर देंगे। आपने देखा संजीव कुमार महतो जी का कितना अच्छा कहना, कितनी अच्छी सोच लेके आए, क्योंकि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कैलकुलेटर और कैलकुलेटिव लोग के पास ही आता है और इनका क्रम संख्या 9 पे है। बाकी एक बार इनके ग्रामीण से भी बात करते हैं। नहीं लड़ रहे हैं पूरा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सोनू कुमार महतो। आप एकदम युवा हैं और इस बार संजीव कुमार महतो जी रंगमटिया से, मतलब आपके मछिया सिमटा से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे व्यक्ति? ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ये मछिया सिमटा क्या पूरे गोड्डा की जनता जानते हैं कि ये राजनीतिक में बहुत अच्छा अनुभव करके आए हैं। तो सबको लगता है कि ये पंचायत में भी अच्छे काम करेंगे। इनके पास कांटेक्ट है, इनके पास बहुत ज़्यादा संपर्क है, तो लोगों को उम्मीद है कि इनको एक बार मौका देना चाहिए और ये काम तो अच्छे करेंगे। आप वर्तमान मुखिया के काम से कितना संतुष्ट हैं? उनके काम से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनके काम से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं। मैं क्योंकि मैं खुद मुखिया के दरवाजे से 1 बार 2 बार नहीं 20 बार घूम के आया हूँ, लेकिन मुखिया ने मेरी बात एक भी नहीं सुने हैं, इसलिए मैं उनके काम से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मौका ही देना चाहिए। किनको मौका देना चाहिए? संजीव जी को मौका देना चाहिए, जनता साथ है, साथ ही लग रही है। आप क्या कहेंगे? हम तो बोल रहे हैं कि संजीव भैया जिस तरह राजनीति में अभी आगे कर रहे हैं और हम लोग का जो पहले कुछ हम लोग चुनाव किए थे आदमी समाज को लेके, कुरमाली भाषा को लेके, 1932 को लेके ये सब कर रहे थे, तो संजीव भैया ये हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे इसमें भी साथ दे रहे हैं। और पहले भी संजीव भैया आईसू पार्टी में कुछ प्रतिशत बन के भी आए भी थे, इसलिए उनको राजनीतिक के बहुत ही अनुभवी है और वो बहुत चीज किए भी हैं हम लोग, इसलिए संजीव भैया को आप साथ दे रहे हैं, समर्थन। और आप ही नहीं, मतलब बहुत सारा समर्थन मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो है एकदम 80% से अभाव संजीव भैया के साथ में। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस बार हम लोग विकास की ओर चल पड़े हैं जी, नया विकास को सृजन देने जा रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि इस बार संजय महतो मुखिया बने और पंचायत का भला हो, उम्मीद है। और बिल्कुल उम्मीद है पंचायत का भला करने के लिए संजीव कुमार महतो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे जनता एक चांस दे, और उतने भी बोल दी पप्पू। अच्छा, अच्छी रुचि रखते हैं, सोच भी है इनका एक अच्छा है कि हम समाज को कुछ अपना देना चाहिए। आइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
हमको यही कहना चाह रहे हैं कि अब की बार जनता खुल के समर्थन करे संजय महतो जी को, जनता खुल के समर्थन करे संजय महतो को, और अच्छा काम भी करेंगे, अच्छा विकास भी हम लोग को। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी, इसीलिए जनता समर्थन कर रही है। आपने देखा, हमने यहाँ के ग्रामीण से भी बात किया और ग्रामीण का कहना है कि संजीव महतो इस बार आना है तो आना है। संजीव महतो की पहचान, इनकी मुरेठा ही इनकी पहचान है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।